प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माडा में जनसभा को संबोधित किया। आज उनकी ये पहली रैली थी जहां वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के माडा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार ही महाराष्ट्र में विकास का काम कर सकती है। महाराष्ट्र के माडा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल के अंतर को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 60 साल में अपने कई बार कांग्रेस के कई पीएम और नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाया नहीं। और आपके आशीर्वाद से हमने 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इस पुण्य के हकदार सिर्फ आप लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने आए थे। तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहां आज चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। पीएम ने पुणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं कि खटाखट खटाखट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को आघातजनक बताया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से करे सवाल। अमित शाह ने फेक वीडियो मामले पर कहा कि ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नारी शक्ति के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। कर्नाटक में चुनावी रैली में रेवंत रेड्डी ने इस खबर की पुष्टि की है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसा किया गया है, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जवान नोटिस लेकर तेलंगाना कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। वे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने आए थे। यौन उत्पीड़न के आरोपों में बुरी तरह फंस चुके जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पार्टी ने निलंबित कर दिया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रज्वल रेवन्ना को कोई सपोर्ट नहीं देने जा रही है। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को सोमवार 29 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने हौसखास में रोड शो भी किया। रोड शो के जरिए बांसुरी स्वराज ने जनता से विजयी बनाने की अपील की। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्रों से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज नामांकन दाखिल करने से पहले श्री पशुपतिनाथ गणेश मंदिर में पूजा की। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर होने वाले आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिल रहे आरक्षण के साथ है। हरियाणा के पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जेजेपी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने से सभी नेताओं का स्वागत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को देखते हुए दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। 2 घंटे में 16.68% मतदान दर्ज हुआ है। मणिपुर में चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले की बोधशाला में चल रहे एएसआई के सर्वेक्षण का आज 40वां दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मुरादाबाद में सड़क हादसे में घायल हो गए।
दुष्यंत गौतम के हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनके उपचार के लिए तीर्थंकर महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें और उनका इलाज किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आज वे आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर आसीन हुए हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अबूझमाड़ के टेकामेटा में मुठभेड़ में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। बिहार के बागलपुर में एक बाराती गाड़ी पर हाईवा पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केरल के कुन्नार जिले के पुन्नाचेरी में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के धुंधी क्षेत्र से 6000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। अचानक से मौसम बदलने के बाद धुंधी क्षेत्र में लगभग 7 इंच बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित अटल टनल पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद का नजारा बेहद खूबसूरत है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी के बाद यहां का मुगल रोड बाधित हुआ है। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर रियासी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन दक्षिण भारत में लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी लू जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ओडिशा और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के पूर्वी हिस्से में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, लक्षद्वीप और केरल में भी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम व दिशा बदलने से आबो हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस दौरान हवा की गति 16 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। 5वें सिख गुरु अर्जन देव का गुरु पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेक रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन से संबंधित सुनवाई में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले में कारण बताओ नोटिस भेजा है। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। पतंजलि कंपनी द्वारा उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद उत्तराखंड की सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत के पास है। व्हाइट वेन कोल की स्वामित्व वाली ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JW ग्रुप और जापान के JFI ने पेशकश की है। पैसेंजर्स अब UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी जनरल ट्रैवल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस और एज कॉनिक्स की समान हिस्सेदारी 50-50% वाले ज्वाइंट वेंचर अडानी कॉनिक्स ने 8 ग्लोबल बैंक्स से लगभग 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने बताया कि उसका नेट मुनाफा 35.5% बढ़कर 2,258 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। बैंक के शेयर इंट्राडे ट्रेड के दौरान 1163.25 के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार ने 3 रूसी कंपनियों को टैंकरों का समुद्री बीमा करने की मंजूरी दे दी है। पोत परिवहन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी है। आर्थिक शोध संस्थान NCAR की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है और सामान्य से अधिक मॉनसून का पूर्वानुमान तात्कालिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। गूगल के नए फीचर के जरिए अब यूजर्स प्ले स्टोर से एक साथ 2 ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।